ऑब्जेक्टिव 1 HC वर्मा का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन था अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, एक वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, तो अगर उसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे इट इज़ स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे ये ऐसे वेक्टर है तो ये 2i कैप है, तो ये उतना ही लेंथ का अगर पैरेलल ऐसे बना देंगे तो ये भी 2i कैप ही लिखेंगे। तो ये चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसके अलावा हर एक केस में चेंज हो जाएगा। इसे रोटेटेड, अगर रोटेट कर दिए तो चेंज हो ही जाएगा। अभी ऐसे वेक्टर था, रोटेट कर दिया ऐसे हो गया, देखिए तो ये आई कैप था और ये कुछ और हो गया, ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये जे कैप हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाई स्केलर, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6 आई कैप हो जाएगा, तो ये अलग वेक्टर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर, जैसे 2i कैप है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए जे से, तो ये तो के कैप की तरफ चला जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से ओनली डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर एडिंग जीरो, माने रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए उसको ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा ताकि ये दोनों दो वेक्टर बन जाए और रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाए। रिजल्टेंट तो ए और बी का ये होगा, और अगर ये वेक्टर सी हो जाए तो सी इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। तो उसको ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। पहला ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि इन दोनों का सम, दो साइड का सम तीसरे से छोटा आ जा रहा है। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तो ऐसा सी में ही सिर्फ होगा। देखिए 2 + 1 3 किए, वो तीसरे से बड़ा हो गया। इसमें भी नहीं होगा, 8 × 4 12, 16 से कम हो गया, 1 और 0.5 1.5, 2 से कम हो गया। तो खाली ऐसा सी ऑप्शन में होगा कि दो साइड का सम एनी टू को ऐड करने पे तीसरे से बड़ा या इक्वल आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ए और बी मेक्स एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी दो वेक्टर अगर हम बनाए और इसका रिजल्टेंट ये, तो ए से अल्फ़ा और बी से बीटा बनाया तो हमेशा अल्फ़ा बीटा से छोटा होगा, गलत। दूसरा ऑप्शन है कि अल्फ़ा बीटा से छोटा होगा अगर ए लेस देन बी होगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना उससे रिजल्टेंट कम एंगल बनाता है। ये कैसे समझ में आएगा आपको? एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए और इधर लिख दीजिए ए और वाई की तरफ बी। तो अगर ए स्ट्रांग होगा तो ए के तरफ रिजल्टेंट होगा ना, तो ए से एंगल क्या बनेगा? देखिए कम बनेगा कि नहीं? ए से रिजल्टेंट का एंगल कम। तो उल्टा मतलब होता है, अल्फ़ा लेस देन बीटा तब होगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। ऑलवेज लेस देन नहीं है, जैसे अगर एक वेक्टर इधर है तो उसका कंपोनेंट लेंगे एक्स की तरफ, तब तो इस वेक्टर से छोटा बिल्कुल आएगा, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा। लेकिन खुद वेक्टर ही एक्स एक्सिस की तरफ हो जाए, राइट, जैसे 2i कैप का एक फोर्स है वो एक्स की तरफ ही लग रहा है एफ, तो इस फोर्स का मैं एक्स कंपोनेंट बोलूँगा तो आप खुद बोलेंगे कि 2 ही है। तो ये 2 लेस देन कहाँ हुआ 2? तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इक्वल भी हो सकता है अगर हम उसी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालें तो, यानी 0 डिग्री एंगल की तरफ कंपोनेंट निकालें। ऑलवेज ग्रेटर देन तो होगा नहीं, इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है। तो ग्रेट, क्योंकि कॉस साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और फिर बोल रहा है ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इक्वल टू हमेशा थोड़ा ही होगा। इक्वल टू तो तब होगा जब जिधर वेक्टर है उधर ही कंपोनेंट निकालें उसी डायरेक्शन में, तब इक्वल होगा। तो ऑलवेज वाला वर्ड इसका गलत हो गया सब, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ये डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके,
5 नंबर क्वेश्चन, अ वेक्टर 5 अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। तो ठीक है, उसको अपवर्ड को मैं वर्टिकली अपवर्ड बोल रहा है। तो देखिए, इसको मैं ले लेता हूँ आई कैप माइनस आई कैप। ये किधर होता है, ईस्ट और वेस्ट। और इधर नॉर्थ को मैं ले लेता हूँ जे कैप और माइनस जे कैप। और ऊपर की तरफ जो है उसको के कैप में ले लेता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड जिसको इसने बोला है। तो ए वेक्टर जो है ना, उसको मैं ए और वर्टिकली अपवर्ड है तो के कैप लिख दूंगा। और बी पॉइंट्स नॉर्थ, तो बी को मैं लिख दूंगा बी लिखकर, और नॉर्थ में जे कैप है तो जे कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी, तो के क्रॉस जे करना है मुझे। तो ऐसे बना लीजिए सर्कल आई जे के। तो के क्रॉस जे करिएगा, के क्रॉस जे, तो माइनस आई आ जाएगा, क्योंकि उल्टा आपको चलना पड़ेगा ऐसे। माइनस आई आएगा, तो माइनस आई इधर वेस्ट है, तो ये क्या दिखा रहा है, अलोंग वेस्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल stated as 2.12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया शुड बी रिटेन एज। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है ये 3.14 और आर 2.12 का स्क्वायर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। पाई एक कांस्टेंट है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मल्टीप्लिकेशन ये है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होता है उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर को राउंडिंग ऑफ करके लाते हैं हम। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसी में 3 है खाली। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, छठा का बी।